श्री कृष्ण। ओम नमो शिवाय। कल शिवरात्रि से संबंधित हमने एक वीडियो आप लोगों के साथ साझा की। जैसे ही वीडियो साझा की तो कुछ लोगों के प्रश्न हमारे सामने आए और उन्हीं प्रश्नों में से मैं 2-3 प्रश्न लेकर आपकी शंका का आज निवारण करती हूँ। उसमें से सबसे पहला प्रश्न क्या था कि हम किसी भी देवता की जब पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद जब हम उनका भोग लगाते हैं तो हम अनेक प्रकार के मिष्ठानों का प्रयोग करते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की मिष्ठान उनके भोजन के रूप में उनको चढ़ाते हैं। पर जब परमात्मा शिव की हम पूजा अर्चना करते हैं तो उनके ऊपर हम धतूरा, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाते हैं। तो क्यों बाकी देवताओं के ऊपर हम अनेक प्रकार के मिष्ठानों का प्रयोग करते हैं और परमात्मा शिव के लिए हम बेलपत्र, धतूरा जैसा कि आप जानते हो कि अगर इसका सेवन कर लिया जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता है, वो अपने होशो हवास में नहीं रहता। ऐसे बेलपत्र और धतूरे को हम उस परम पिता परमात्मा को उनके प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि हम उनको मिष्ठान ना चढ़ाकर धतूरा, बेर और बेलपत्र चढ़ाते हैं? तो इसका उत्तर है कि धतूरा सृष्टि में पनप रहे विकारों का सूचक है और बेर नफरत और घृणा का, और बेलपत्र बुराइयों का प्रतीक है। और यहां मैं आपको बताना चाहती हूं कि शिव का साकार रूप में अवतरण ही धरती पर इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए हुआ था। शिव निराकार है और जब जब धरती पर अन्याय पनपता है तब तब निराकार साकार रूप में आकर इन बुराइयों का अंत करते हैं। शिव समाज में पनप रही बुराइयों को दूर करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुए। इसलिए धतूरा विकारों का, बैर मनुष्य के अंदर पल रहे नफरत और घृणा का, और बेलपत्र बुराइयों का प्रतीक है। तो ये इसलिए चढ़ाते हैं कि व्यक्ति के अंदर पनप रहे जो ये तीनों विकार हैं वो कभी उत्पन्न ना हो, उनका परित्याग हम इस परमात्मा को सामने रख करके करते हैं। तो इसलिए परम पिता परमात्मा को मिष्ठानों का भोग न कराकर हम धतूरा, बेर और बेलपत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अनेक इनके संबंध में अनेक प्रश्न हैं, पर सभी प्रश्नों का उत्तर छोटी सी वीडियो में देना संभव नहीं होता, इसलिए हम छोटे छोटे विषय को लेकर उनका निराकरण करते हैं। दूसरा कि अगर हम श्री कृष्ण को लें तो उनके नाम के आगे आता है जब जन्माष्टमी, कि जन्म और अष्टमी कोई ना कोई तिथि हमारे देवताओं के साथ जुड़ी हुई है। राम नवमी, राम के साथ नवमी तिथि का संबंध है। तो शिवरात्रि के साथ ना तो जन्म का प्रयोग किया गया और ना रात्रि का। तो क्या कारण हो सकता है? इनके साथ कोई तिथि क्यों नहीं जुड़ी हुई? ऐसा प्रश्न मन में आते ही उठता है कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है कि शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और ये प्रकट हुए संसार में विद्यमान बुराइयों को दूर करने के लिए। और ये भी हम लोग जानते हैं कि सृष्टि का चक्र 100 वर्ष तक चलता है। पहले
50 वर्ष, इसका हमने बहुत विधिवत वर्णन गीता में सृष्टि के चक्र में किया है कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। पहले 50 वर्ष ब्रह्मा के दिन होते हैं और अंतिम 50 वर्ष ब्रह्मा के रात होती है। और पहले 50 वर्षों में सतयुग और त्रेता युग आते हैं और दूसरे पहले 50 वर्षों में ब्रह्मा का हम दिन मानते हैं और दूसरे 50 वर्षों में हम ब्रह्मा की रात्रि मानते हैं। और जब रात्रि वाला पक्ष होता है उस समय समाज परिवर्तित होता है, सतयुग समाप्त होता है और समाज में बुराइयों का चलन शुरू हो जाता है। तो बुराइयों का जब जब चलन होता है तो उसको ब्रह्मा की रात्रि के रूप में माना गया है। इसलिए पहले 2 युगों को श्रेष्ठ युग माना गया है और अंतिम 2 युगों को ब्रह्मा की रात्रि माना गया है। और शिवरात्रि वास्तव में वर्तमान कलियुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ के बीच का संगम युग का नाम है, जब स्वयं निराकार परम पिता शिव साकार मानव तन धारण करके धरती पर अवतीर्ण हुए और उन ब्रह्मा के रूप में समाज में फैली जाने वाली इन रात्रि रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए इसका नाम दिया गया शिवरात्रि। इसीलिए कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन क्या है, जितने भी अपने अंदर आपकी बुराइयां हैं, आप उन बुराइयों को शिवलिंग पर झाड़ झंखाड़ में उगने वाले बेलपत्र, बेर इत्यादि के, जिनका की कोई मूल्य नहीं है, चढ़ाकर उन अपने विकारों को समर्पित कर दो और अपने अंदर मानवीय भावनाओं को उत्पन्न कर दो। इसके अतिरिक्त भी शिवरात्रि के बारे में बहुत सारी और भी कथाएं प्रचलित होती हैं, पर अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम उसका भी वर्णन करेंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो कोई भी देखता नहीं है, इसलिए हम छोटे छोटे विषय लेकर इसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। तो शिवजी जी के साथ क्यों नहीं हम किसी भी तिथि का प्रयोग करते और क्यों हम इन पर बेर, धतूरे और इसका चढ़ावा चढ़ाते हैं। इनका ये चढ़ावा अपने अंदर आने वाली बुराइयों को छोड़ने की ओर संकेत करता है। तो छोड़ते हैं आज से अपने अंदर की इन बुराइयों को उस परम पिता परमात्मा में समर्पित करके और अपने अंदर मानवीय गुणों को लाने का प्रयत्न करते हैं। जय बाबा भोलेनाथ सबकी वो मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप लोग भी इस चैनल के साथ जुड़कर उस परम पिता परमात्मा से संबंधित चीज़ों का मिल करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करते हैं। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।